समय था 24 अप्रैल 2022। मध्य प्रदेश के सिवनी डिस्ट्रिक्ट के राजगांव के अंदर पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है और ये डेड बॉडी किसकी है ये पुलिस को नहीं पता। बहुत ढूंढने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। तभी फिंगरप्रिंट की मदद से ये पता लगता है कि ये डेड बॉडी ईश्वर सिंह नाम के आदमी का है, जो 2017 में एक चोरी के केस में पकड़ा गया था। अब आपका सवाल होगा इसमें नया क्या है? ये हमारे देश के कुछ पुलिस स्टेशन की हालत है और ये एक चीज़ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या इस हालत में पुलिस को क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सलामत बचा भी होगा या नहीं? क्या वो फिंगरप्रिंट, वो क्रिमिनल फाइल का डेटा एक्सेस करके आपके ऊपर होने वाले क्राइम को रोका जा सकता है और आपको न्याय मिल पाएगा? बहुत ही कम लोगों को मालूम है, लेकिन इंडिया में पहली बार 1986 में नेशनल पुलिस कमीशन रिकमेंडेशन पर इंडिया की सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो ने पहली बार फिंगरप्रिंट को ऑटोमेट करने का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसके बाद 1992 में AFI यानी कि ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन ने पहली बार सारे के सारे पुलिस रिकॉर्ड में जितने भी फिंगरप्रिंट थे उन सबको डिजिटाइज किया और इसके बाद इसका नाम पड़ा FACS-1O यानी कि फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम। और इस सिस्टम को 1992 के बाद कई बार अपग्रेड भी किया गया। फाइनली 2018 के अंदर NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ये कहा कि ये जो फैक्स के सिस्टम है ये बहुत ही आउटडेटेड हो चुके हैं, ये पुराना हो चुके हैं और इसमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अब खेल को बदलने का समय आ गया है और फिर एक गेम चेंजर चीज़ की शुरुआत होती है, नफीस नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। शायद ही ये बात किसी को मालूम है, इंडिया में पहली बार फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन ब्रिटिश रूल के टाइम पे ही यूज हो गया था। लेकिन उस वक्त इंडिया में जो फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन यूज किया जाता था वो किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के पर्पज से किया जाता था। 1800 ईस्वी के आसपास बंगाल में हुबली के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टर विलियम हेर्शल ने पहली बार फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को इस दुनिया में लागू किया था, जिसके कुछ ही सालों बाद इस सिस्टम का यूज क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए भी किया जाने लगा। मध्य प्रदेश और दिल्ली के अंदर 2 चोरी के ऐसे केसेस हुए जहां पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा था। पुलिस के पास सिर्फ उंगलियों के निशान बचे, लेकिन इन्हीं फिंगरप्रिंट के चलते पुलिस ने न सिर्फ उसको अरेस्ट किया बल्कि उनको सजा भी दिलवाई। पर कैसे? एक उंगली की निशान की मदद से कोई भी आदमी का पूरा हिस्ट्री निकलवाना, कहाँ क्या कैसे कौन, सिर्फ एक फिंगरप्रिंट की मदद से उस आदमी का पूरा सच निकालना। अब ये चीज़ भी हमारे गवर्नमेंट ने पॉसिबल करके दिखा दिया और ये जो आप सुन रहे हैं ये सब कुछ हो पाया एक नफीस की मदद से। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम नफीस, जिसको 17 अगस्त 2022 में हमारे यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह ने सारे देश के सामने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन क्यों? आखिर ये सिस्टम क्यों लगाया गया? आखिर इस सिस्टम की ऐसी क्या ज़रूरत है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस सिस्टम से हम सब लोगों की ज़िंदगी कैसे बदलने वाली है? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नफीस है क्या। मान लो कि आपके साथ कोई क्राइम होता है और आप शहर के बाहर जाते हैं और आपके घर में चोरी हो जाती है और इतना ही नहीं, आपके घर में किसी मेंबर की जान भी ले ली जाती है और उन क्रिमिनल्स ने मास्क पहने हुए थे। अब आप उनको पकड़ेंगे तो पकड़ेंगे कैसे? आप कैसे पता लगाओगे कि आखिर वो लोग थे कौन? है कोई रास्ता? जब भी कहीं कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले आकर फोरेंसिक टीम फोरेंसिक एविडेंस को जमा करती है, जैसे कि किसी का फिंगरप्रिंट, हेयर सैंपल्स, यहाँ तक कि नेल स्क्रैपिंग्स, अगर कोई ब्लड सैंपल और सलाइवा सैंपल है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। जिसके बाद ये सारा का सारा फोरेंसिक एविडेंस फोरेंसिक लैब के अंदर फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद ये फोरेंसिक एविडेंस उन लोगों के साथ मैच किया जाता है, जिसके बाद एक क्रिमिनल रिकॉर्ड फॉर्म तैयार होता है कि उस बंदे की सारी डिटेल्स जिसके साथ वो मैच हो जाती है उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया जाता है। इसके बाद एक चार्जशीट फाइल होकर उस बंदे को कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल कोर्ट ट्रायल के दौरान दोषी नहीं निकलता है या वो अपनी पूरी सेंटेंस काट लेता है या फिर उसको बेल मिल जाती है, बहुत सारे केसेस के अंदर ये क्रिमिनल्स दूसरे स्टेट में जाकर अपनी सेम आइडेंटिटी के साथ या पूरी की पूरी आइडेंटिटी को चेंज करके दूसरे स्टेट में क्राइम को अंजाम देते हैं। तो यहाँ एक बात है कि उस दूसरे स्टेट में उस बंदे का कोई क्राइम रिकॉर्ड होता ही नहीं, जिस चीज़ के कारण उस बंदे को पकड़ना, उसको आइडेंटिफाई करना पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसी चीज़ों को यूज करके काफ़ी सारे क्रिमिनल्स अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री को डच करते हुए बाकी दूसरे शहरों में जाकर
और ज़्यादा क्राइम को कमिट करते हैं। नफीस के अंदर हर एक स्टेट के अंदर बहुत सारे स्टेशन को सेटअप किया जाएगा और ये स्टेशन वहाँ के सारे क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट और पाल्म प्रिंट का डेटा कनेक्ट करके एक सेंट्रल डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। मान लीजिए कि हम 3 स्टेट का एग्जाम्पल लेते हैं, बिहार, यूपी, गुजरात। इन सारे के सारे स्टेट के अंदर जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ पर जितने भी क्रिमिनल्स अभी तक रहे हैं, जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड वहाँ पर प्रेजेंट हैं और अभी जो वहाँ क्रिमिनल आ रहे हैं, सबके फिंगरप्रिंट और पाल्म प्रिंट का डेटा निकाल के नफीस के सेंट्रल डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लिया जाएगा। नफीस बेसिकली एक ऑनलाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि एक सेंट्रल स्टोर हाउस की तरह काम करेगा, जहां पर हर एक क्रिमिनल का हर एक रिकॉर्ड, हर एक डाटा स्टोर होगा, जैसे कि उसके फिंगरप्रिंट, उसके पाल्म प्रिंट, उसके ब्लड सैंपल्स, यहाँ तक कि उसके द्वारा किए गए हर एक क्राइम का रिकॉर्ड। ये सारे के सारे डिटेल वहाँ पर प्रेजेंट होंगे और इस डेटाबेस के जो फाइल है इसको पुलिस देश के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकती है। अब आप ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, फिंगरप्रिंट तो पहले भी यूज होते थे और यहाँ तक के क्रिमिनल्स के पहले भी सारे के सारे आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड, जैसे कि उसके फिंगरप्रिंट, पाल्म प्रिंट और इसके साथ साथ उसके बाकी डिटेल्स जैसे एड्रेस, फ़ोन नंबर, फैमिली, ये सब पहले भी स्टोर होता था और जब भी इसका ज़रूरत पड़ता था तो इस डेटा को निकाल लिया जाता था। तो फिर नफीस इस गेम को आखिर चेंज कैसे करेगा? यहाँ एक बात सोचने वाली है, अभी तक जो भी क्राइम होते थे तो उन सारे के सारे क्राइम के जो रिकॉर्ड हैं, जो डिटेल हैं, वो सब के सब स्टोर किए जाते थे फिजिकल रिकॉर्ड के अंदर। अभी तो थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन भी आ गया है, लेकिन फिर भी समस्या थी कि ये क्रिमिनल्स किसी दूसरे शहर में जाकर किसी दूसरे स्टेट में अपना नाम, अपना हुलिया सब कुछ बदल कर नए क्राइम को कमिट करते थे। इस चीज़ की वजह से हम लोगों को 2 प्रॉब्लम्स आती थी। नंबर 1, नो पास्ट रिकॉर्ड, कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं। जब भी कोई आदमी अपनी पूरी आइडेंटिटी चेंज कर लेता है और उसके बाद मान लो कि वो पकड़ा भी जाता है, तो उसको पकड़ने के बाद भी पुलिस को कभी भी ये पता नहीं लगेगा कि ये इंसान पहले से भी एक क्रिमिनल था और पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाएगा उस बंदे को पूछताछ करना, क्योंकि उनके पास उस व्यक्ति का कोई डिटेल्स ही नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 2, लैक ऑफ कंक्लूसिव एविडेंस, निर्णायक सबूत की कमी। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां फिंगरप्रिंट तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन पुलिस को ये पता नहीं होता कि ये फिंगरप्रिंट किसके साथ मैच करना है। अगर कोई सस्पेक्ट हुआ और फिंगरप्रिंट मैच हो गया तो बहुत अच्छा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि ये फिंगरप्रिंट को आखिर मैच किसके साथ करना है और उस मामले में वो पूरा केस ओपन एंड शट रह जाता है और उस केस में कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर हम देश के नागरिक होने के रूप में देखें तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम क्राइम को जितनी गहराई से समझ सकते हैं हम उतनी ज़्यादा गहराई से समझें। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को पढ़कर आप अपने ऊपर होने वाले क्राइम से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग क्या सोच रहे हो। आप लोग ये सोच रहे हो कि आखिर इस नफीस सिस्टम की मदद से पुलिस क्रिमिनल को पकड़ेगी कैसे। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये काम कैसे करता है। मान लो कि कोई भी क्राइम कमिट होता है, आपको उस क्रिमिनल्स के जितने भी डिटेल्स हैं, उसका नाम, फ़ोन नंबर, फैमिली, उसके पाल्म प्रिंट, उसके फिंगरप्रिंट, उसके फुटप्रिंट, यहाँ तक कि उसके DNA सैंपल्स के अंदर जो उसके ब्लड सैंपल्स, सलाइवा सैंपल हैं, ये सारे के सारे चीज़ें जितने भी डिटेल्स आप सुने, ये सारे के सारे डिटेल्स नफीस सिस्टम के अंदर स्टोर किए जाएंगे। उसके बाद ये सिस्टम उसको 10 डिजिट यूनिक क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है, जिसका नाम होता है NFN, यानी कि नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर। और इस नंबर के स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट होंगे वो होंगे स्टेट कोड। जैसे कि आप इंडिया में फ़ोन करते हो तो फ़ोन करने से पहले आपको +91 लगाना पड़ता है। अगर मान लो यहाँ पर स्टार्टिंग के 2 नंबर 2 और 4 हैं तो इसका स्टेट कोड होता है गुजरात। अगर 3 हैं तो इसका स्टेट कोड है पंजाब। आपके क्रिमिनल अरेस्ट के बाद आपका एक इंडिविजुअल प्रोफाइल क्रिएट किया जाएगा, जिसके अंदर आपकी सारी की सारी डिटेल्स होंगी, नाम, फ़ोन नंबर, फैमिली, आपका कनेक्शन, आपका DNA सैंपल्स, यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट और ये सारे के सारे डिटेल्स। इसके बाद इन सारे के सारे डिटेल्स के अनुसार जो आपकी प्रोफाइल क्रिएट होगी वो कनेक्ट किया जाएगा, वो लिंक किया जाएगा NFN से। अब एक NFN का यूज़ करके कोई भी पुलिस स्टेशन हो, बिहार का पुलिस स्टेशन हो या मुंबई का पुलिस स्टेशन हो या दिल्ली का पुलिस स्टेशन हो, वो NFN का यूज़ करके सेंट्रल डेटाबेस से आपकी सारी की सारी जानकारी निकाल सकते हैं और वो आपका फिंगरप्रिंट सैंपल यूज़ करके और आपका NFN नंबर पता करके आपका सारा का सारा डिटेल्स निकाल सकते हैं।
ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ये क्रिमिनल के साथ ज़िंदगी भर रहती है, ताकि वो फ्यूचर में भी कोई क्राइम करे, उसके फिंगरप्रिंट डेटा के साथ या फिर उसके डीएनए सैंपल से भी उसकी सारी की सारी जानकारी निकाली जा सकती है। मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि इसमें नया क्या? फिंगरप्रिंट का यूज़ तो पहले भी किया जाता था क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। तो इसके अलावा अगर ऐसा ही है तो हमारा आधार कार्ड जो है, उसके अंदर भी तो हमारी सारी की सारी डिटेल्स होती है। उसमें भी तो हमारे रेटिना स्कैन, बायोमेट्रिक स्कैन जाते हैं, और ये सारा का सारा जो डेटा है वहाँ से लेकर एनसीआरबी को दे दो, सारे के सारे प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। हमारा आधार कार्ड का जो डेटा है वो गवर्नमेंट इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपकी प्राइवेसी को एक्सपोज कर देगा, विशेष रूप से तब जब कोई क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है। बल्कि दूसरी ओर नफीस आपकी आइडेंटिफिकेशन डिटेल तब स्टोर करती है जब आपने कोई क्राइम कमिट किया हो, और ये चीज़ इस चीज़ को भी एलिमेंट करेगी कि पुलिस ऑफिसर्स आपके डेटा को एक्सेस करके उसका मिसयूज तो नहीं कर रही है, क्योंकि इस मामले में डेटा का उपयोग केवल आपराधिक मामलों को हल करने के लिए किया जाएगा। अब आप एक नागरिक की तरह सोचें कि आपकी जीवन इस चीज़ से कैसे बदलने वाली है। इन 3 तरीकों से। नंबर 1, फास्टर केस सॉल्व, तेज़ी से मामला सुलझेगा। जहां पर एक वक्त पर एविडेंस को कलेक्ट करके भेजा जाता था फोरेंसिक लैब्स के अंदर, और उस फोरेंसिक लैब्स के अंदर एविडेंस को वेरीफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अब वही प्रोसेस छोटा होकर 12 घंटे के अंदर अंदर एविडेंस मैच कर लिया जाएगा कि आखिर ये एविडेंस किसके साथ मैच हो रहा है। सेकेंड, रिडक्शन इन क्राइम, अपराध में कमी। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जहां पुलिस को बहुत सारा एविडेंस मिलता है, बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, बहुत सारे नेल स्क्रिपिंग्स मिलते हैं, बहुत सारे डीएनए सैंपल्स मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पुलिस कभी भी इन एविडेंस को सस्पेक्ट के साथ मैच ही नहीं कर पाती। कारण है कि उनको पता ही नहीं होता कि आखिर सस्पेक्ट है क्या। बहुत सारे मामलों में ये सारा क्राइम उन लोगों ने किए होते हैं जो पहले भी क्राइम कमिट कर चुके हैं, लेकिन अब वो लोग बचकर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे सैंपल्स को वो लोग अब आसानी से चेक कर सकते हैं। नफी सिस्टम के अंदर वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सैंपल किसके साथ मैच हो रहे हैं, और जैसे ही सैंपल मैच हुआ उस क्रिमिनल्स की सारी डिटेल्स सिर्फ एक सलाइवा सैंपल्स, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, पाल प्रिंट, यहाँ तक कि उसके बालों से भी निकाले जा सकते हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, पुलिस प्रशासन पर सख्ती। हमारा सिस्टम सही चाहे कितना भी हो जाए, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि बहुत ही ज़्यादा स्लो है। आप कभी भी किसी पुलिस स्टेशन में जाओ और जब तक आपके साथ कोई बहुत सीरियस क्राइम नहीं हुआ है, आप रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करें। बहुत अधिक संभावना है कि आपको पुलिस वाले कभी सीरियस लेंगे ही नहीं। लेकिन नफीस सिस्टम के आने के बाद पुलिस के ऊपर भी स्ट्रिक्टनेस बढ़ जाएगी। इसलिए अगर कोई पुलिस अधिकारी आपका शिकायत नहीं लेता है या फिर कंप्लेन लेने के बाद भी वो पुलिस अधिकारी आपके केस को सीरियसली इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, तो उसके भी सभी के सभी डिटेल्स नफीस के डेटाबेस के अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और यह पुलिस अधिकारी पर एक दायित्व डालता है कि वो लोग आपके केस को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करें और आपको एक बेटर क्राइम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। हमारी गवर्नमेंट धीरे धीरे इस सिस्टम को इम्प्लीमेंटिंग कर रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में इंडिया आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ और सिक्योर हो जाएगी, और ये चीज़ हमारे कंट्री को एक और स्टेप आगे ले जाएगा। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ जानकारी मिला तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।